Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 7th video on the quadratic equation. Today's topic is formation of a new quadratic equation by changing the roots of the given quadratic equation. तो कहता है कि if अल्फा बीटा क्या है आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब ये लाइन तो रट गया होगा. अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स हैं. तो अगर हमें वो इक्वेशन बताना है, अगर न्यू रूट जो है वो अल्फा प्लस थीटा और बीटा प्लस थीटा हो जाए, तो जब रूट अल्फा प्लस थीटा बीटा प्लस थीटा मतलब जो रूट है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज हो जाए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा. तो इस केस में ये हमारा केस 1 है, जब थीटा से इंक्रीज हो रहा है. इस केस में x जो होगा, x विल बी रिप्लेस्ड बाय x माइनस थीटा. मतलब जो ये x है ना, ये x जो है वो x माइनस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा. किसमें? हमारे इक्वेशन में. हमारा इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ जो x है ना, इस x के बदले हम क्या लिख देंगे? x माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस b x माइनस थीटा. जहां जहां x है वहां वहां हम उसको x माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हुआ वो क्या रहा? a x माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस b x माइनस थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. सेकेंड केस, अगर जो न्यू रूट है वो अल्फा माइनस थीटा और बीटा माइनस थीटा हो जाए, तो पहले क्या कर रहे थे? पहले हमें हमारी जो रूट्स थी ना वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज की थी. यहाँ हमारी रूट एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज किया है. तो इस केस में x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस थीटा. ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? पहले क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ हो जाएगा a x प्लस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी. ओके, चलिए हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये तो अब हम सबको इतना प्रैक्टिस हो गया है कि इसके रूट्स क्या क्या हैं. इसके रूट्स 2 और 3 हैं. इसे हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से निकाल सकते हैं. अगर यहाँ अल्फा 2 है, बीटा की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं. हम अल्फा बीटा कोई भी मान सकते हैं, हम अल्फा को भी 3 मान सकते हैं, बीटा को भी 2 मान सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है. अब अगर हम कह दें कि हमारा जो न्यू रूट है वो मान लो कि हम कह दें 2 प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा? 5. और अगर मैं बीटा को कह दूं कि बीटा भी हमारा 3 से इंक्रीज हो गया, मतलब 3 प्लस 3 6 हो गया, तो सम ऑफ न्यू रूट क्या हो जाएगा? सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 11. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6, दिस इज 30. तो अगर हमसे कहा जाए कि न्यू इक्वेशन क्या होगा, हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0. यही हो जाएगा ना, सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है. अच्छा, अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हम कह देते हैं सेकेंड मेथड से, अगर हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो. अब कह रहा है कि इसके रूट्स जो है वो 3 से इंक्रीज हो गए. यही हुआ है ना. इसको हम देखें, हम क्या किए हैं? यहाँ 3 ऐड कर दिए हैं रूट्स में, दोनों ही रूट्स में. तो इस इक्वेशन में हमें x किससे रिप्लेस हो जाएगा? x माइनस 3 से. यही तो करना है. तो चलो हम करके देखते हैं. x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
इसे हम ओपन कर देते हैं। x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ माइनस 5x प्लस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 11x, 15 6 21 प्लस 9, ये किसके इक्वल होगा, 30 के। तो हम इस फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 आया, यहाँ भी क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो बात तो सेम ही है, वहां हमने रूट ऐड कर दिया, यहाँ हमने क्या किया, इक्वेशन में ही मॉडिफिकेशंस कर दिया। तो इन बोथ केसेस में हमारी वैल्यू क्या आई, एग्जैक्टली सेम आई। थर्ड केस है, थर्ड केस अगर हम देख लें कि जो न्यू रूट है अगर वो हो जाए थीटा अल्फा या थीटा बीटा, मतलब जो रूट्स थे पहले अल्फा बीटा, उस वो थीटा से उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसे में क्या होता है ना कि x जो है वो रिप्लेस हो जाता है x बाई थीटा से, समझे। अगर हमारे रूट्स अल्फा बीटा है, इसमें अगर हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो x में जो मॉडिफिकेशन होगा, x क्या होगा, x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x बाई थीटा से। तो जो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ये x के बदले क्या आ जाएगा, x बाई थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इसे चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, चलो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख ही देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, थीटा स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी थीटा एक्स प्लस सी थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये थीटा चला जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी थीटा एक्स प्लस सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन जो है वो चेंज हो गया, कब, जब हमने रूट्स को क्या किया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये फोर्थ केस अब हम देखते हैं, जब जो न्यू रूट है वो क्या हुआ, वो थीटा से डिवाइड कर दिया हमने। मतलब अगर हमारे रूट्स अल्फा बीटा है और हमने नया रूट जो है वो अल्फा बाई थीटा और बीटा बाई थीटा हो गया, तो यहाँ x विल बी रिप्लेस्ड बाई x, यहाँ किससे रिप्लेस्ड होगा, तो हम कहेंगे कि x जो होगा वो x थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x में वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो हमने ये लिया था ना, हाँ। यहाँ x के बदले क्या आ जाएगा, x थीटा आ जाएगा, मीन्स ए एक्स थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स के बदले क्या आ जाएगा, एक्स थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी थीटा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, फिफ्थ केस में कहता है कि अगर जो न्यू रूट हो, अगर वो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाए, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 बाई एक्स से। अगर न्यू रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाए, मतलब रूट्स क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो इसमें क्या होगा, x जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा 1 बाई एक्स से। तो हमारी जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी 1 बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये x चला जाएगा यहाँ, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस ए, सॉरी प्लस ए इज इक्वल टू 0।
तो कई बार आपको क्वेश्चंस में दिखता है, कभी ऐसा ऐसा कह सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और कह देगा कि इसके रूट कुछ भी दे दिया, और उसके बाद कह देगा कि तो आप 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के रूट्स बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारा जो इक्वेशन था क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये किस में चेंज हो गया था, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 में, मींस a और c ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया था। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। तो ये दोनों के रूट्स कैसे होंगे, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारी रूट्स जो है, अगर न्यू रूट जो है वो माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, माइनस एक्स से। तो हमारी इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें अगर उसके रूट्स अल्फा और बीटा होते थे तो इसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कि अगर न्यू रूट की वैल्यू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए, तो मतलब अगर पहले रूट 2 और 3 था तो अब रूट क्या हो गया, 4 और 9 हो जाए, इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में जो ये x होता है ना, इसको हम अंडर रूट ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x के बदले क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x, मीन्स a अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये a x हो जाएगा प्लस b अंडर रूट ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको लेफ्ट साइड ले जाके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये इससे ज्यादा क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन कहता है, if alpha beta are roots of the equation, if alpha beta are roots of the equation 2x square minus 3x plus 2 is equal to 0, form a quadratic equation, form a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square। मतलब इस इक्वेशन में कह दिया, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दे दिया, इसके रूट्स भी दे दिए, क्या, अल्फा और बीटा, और कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। पूछ क्या रहा है हमसे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। चलिए हम पहले मेथड से करते हैं। सबसे पहले अगर हमने ध्यान है तो हमने अभी तुरंत बताया था कि अगर हमारा रूट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, अगर अल्फा बीटा रूट्स था और अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए, तो क्या होता है, एक्स जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स से। तो जो हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 में यहाँ हम x के बदले अंडर रूट ऑफ x रख देते हैं। तो 2 अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करो तो हमें आएगा 2x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लेफ्ट साइड लेते जाते हैं।
तो हमारा क्या आएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जाए। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। इसे एक्सपैंड कर दो, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x इज इक्वल टू 9x। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 8x है उधर से आएगा 8x माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेथड वर्ड हुआ कैलकुलेट करने के लिए। ओके, इसको क्या हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। ओके, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होता है माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ माइनस 3/2 मीन्स 3/2। वैसे ही अगर हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इसमें, तो क्या होगा c बाई ए 2/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर अब हमसे पूछ क्या रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हमने कल ही इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना आया था 3/2 आया था, मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर तो 2 इंटू 1 मीन्स ये 9/4 माइनस 2। तो हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 9/4 4 9 माइनस 8 मीन्स 1/4। और वैसे ही अगर अल्फा और बीटा 1 है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इतना तो हमने बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं कि हम या तो पहले मेथड से उसको x को हम मतलब अंडर रूट ऑफ x में कन्वर्ट कर दें, या फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से अलजेब्रिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन p for which roots of the equation 9x squared plus 2px plus 4 equal to 0 are equal। कह रहा डिटरमाइन p for which roots of the equation are equal। रूट्स इक्वल कब होते थे, तो हमने पढ़ा था कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। जब d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो हमारा रूट जो होता था वो इक्वल होता था, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता था। तो d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2p, a क्या है 9, c क्या है 4। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। तो ये दोनों साइड 4 है तो हम इस 4 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या आ गया p स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख ले p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब p प्लस 6 और p माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 6 आ जाएगा, एक माइनस 6 आ जाएगा। तो ये दोनों ही वैल्यू करेक्ट है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में p की वैल्यू 6 रख दूं या p की वैल्यू माइनस 6 रख दूं, दोनों ही केसेस में जो हमारी वैल्यूज राइट है और ये रूट्स जो होंगे ये इक्वल आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है, उससे आप लोग खुद ट्राई करिएगा। हमारी इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4। तो अगर दोनों रूट्स, इसको मैं कर लेता हूं, 9x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसमें दोनों रूट्स बराबर हैं। मान लो कि लेट बोथ रूट्स बी अल्फा, दोनों ही रूट्स अल्फा हैं। तो क्या जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, c बाई ए मीन्स 4/9, तो क्या सेम है ना। तो अगर अल्फा स्क्वायर 4/9 हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2/3। तो हमें एक रूट मिल गया 2/3, और हमें सम ऑफ रूट्स पता है, मीन्स अल्फा प्लस अल्फा यही तो होगा सम ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो हम कहेंगे -2p/9। तो क्या यहाँ हम अल्फा की वैल्यू पुट करके हम p की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हमें 2 वैल्यूज निकलेगी। यहाँ से आप कैलकुलेट करके आप खुद चेक कर लीजिएगा कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन